नमस्कार, एस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। शिवहर जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत आज नगर परिषद सुजानगढ़, नगर पालिका छापर, बीदासर, राजलदेसर, रतनगढ़, तारनगर, रतननगर और सदाशर के वार्ड पार्षद पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले में कुल 76.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस, एडीएम पीआर मीणा ने लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी एवं मॉनिटरिंग की। इसी प्रकार चुनाव पर्यवेक्षक हरफूल सिंह यादव, शक्ति सिंह राठौड़ एवं निशांत जैन ने मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया और मतदान व्यवस्था को देखा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने बताया कि गुरुवार को कुल 2,97,019 मतदाताओं से 2,27,575 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर 76.62% मतदान किया। में सर चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम यहाँ पूरी कांग्रेस की टीम एकजुट होकर लगी हुई है। जब से चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन से लगी हुई है। सारा संगठन, सभी कांग्रेस लगे हुए हैं। रत्ननगरी कांग्रेस भी लगी हुई है साथ में, और सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। टोटल 20 सीटों पे मतदान हो रहे हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट जीत कर आ सकते हैं यहाँ पे? 13+ का जो हमारा आकलन है कांग्रेस जनों का, 13+ का आकलन है। सुजानगढ़ की सांसी बस्ती में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं मतदान का बहिष्कार करने के लिए सभी लोग सांसी बस्ती के चौक में एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। बस्ती के लोगों ने बताया कि न तो बस्ती की गलियों में सड़कें हैं और न ही सीवरेज से बस्ती को जोड़ा गया है। उनका आरोप था कि बस्ती में बरसों से कोई भी विकास नहीं हुआ। इस दौरान सीताराम सांसी, बोधूराम सांसी सहित अनेक सांसी समाज के लोग उपस्थित थे। ये सांसी बस्ती का मायना 250 वोट है। 250 वोटों के प्रति वे मान लो माँ के कोई बस्ती के मायने काम नहीं हुआ है। हर बस्ती के मायने काम हो रहा है। सांसी बस्ती में कोई काम नहीं हुआ है। न नाली का हुआ है, न सड़क का हुआ है, न कोई सीवर लाइन का हुआ है, न कोई हमारे चयनित के जो भी रुके थे वो भी निकाले गए हुए हैं, वे भी काटे गए हुए हैं। फिर बाद के मैंने आज हमारे 15 दिन बाद के मैंने बहिष्कार कराया इतना वोटे का। उसके वजह से आज एंड टाइम के ऊपर हमारे को कांकरे रोड के ऊपर बिछा कर हमारे को वोट लेने का एक मान लो चक्कर दिखाया कि तुम्हारा काम करेंगे, हमारे को वोट दो। हम जब तक हमारा काम नहीं होएगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। क्यों? अगर वोट लेना टाइम तो सब आशीर्वाद दे जाते हैं, फिर कोई हमारे को हार देखते नहीं है। तो इस वजह से हम वोट नहीं देंगे। इस वजह से हम बहिष्कार कर रहे हैं। एक तो सड़कों नहीं हो रही है, नाली नहीं हो रही है, यहाँ पर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बस लाइन नहीं है। हमारे को ऐसे बोलते हैं आपकी बस्ती नक्शे में नहीं है। नक्शे में नहीं है तो हमारी बस्ती का माना आके हमारे से क्यों प्रेम आसान करते हैं। ऐसे वोट चुनाव पर तो आ जाते रहे। ऐसे हमारे को 5 साल का माने कुछ ही हमारा काम नहीं होता। यहाँ कुछ महलों का भी काम नहीं है। बच्चे भी पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे, कुछ ही काम नहीं मिल रहा यहाँ पर। न राशन कार्ड हमारे जुड़े हुए हैं, न बीपीएल कार्ड है, कुछ नहीं है। हम तो बूट पॉलिश करते पेट भरते यहाँ पर। क्या परेशानी है कुछ। हमको तो 3-4 साल 30-35 साल हो गए यहाँ पर देखते देखते, कुछ ही परेशानी नहीं हमारी तो विकास हुई। हम तो अब वोट नहीं देंगे तो नहीं, हमारा विकास कर देंगे, हम वोट चालू कर देंगे। तो नेता केवल चुनाव के टाइम ही बस्ती में आते हैं क्या? चुनाव के टाइम में 5-7 दिन होते रहते हैं। चुनाव के टाइम आते हैं, हमारा वोट दो, हमारे को वोट दो, हमारा आपका विकास करेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ ही विकास नहीं करेगी। अब तो हमारी बस्ती ने एका कर लिया कि हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। चूरू के रत्ननगर कस्बे में 20 वार्डों में हुए मतदान के बाद 51 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया। रत्ननगर में 80.05% मतदान दर्ज किया गया। सुबह से शांतिपूर्ण चल रहे मतदान के बीच वार्ड संख्या 1 और 2 के बूथ पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। सभापति पायल सैनी के बूथ में प्रवेश करने की बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। बूथ के आगे
भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता ताराचंद भांबू, पवन यादव, बलवीर ढाका, अशोक यादव आदि ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बाद में सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे डीएसपी ममता सारस्वत, आरआई रणवीर सिंह ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर माहौल को शांत करवाया। भ्रष्टाचार बंद करो, पुलिस प्रशासन गुलामी बंद करो, भ्रष्टाचार हो रहा है, वोटिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैडम, यहाँ पे मामला सामने आ रहा है कि कुछ राजनेता यहाँ पे घुसे थे, तो क्या है पूरा मामला? ऐसा कुछ विशेष नहीं, कोई एक पक्ष के व्यक्ति थे, वो बूथ के अंदर शायद जाने की उन्होंने कोशिश की, तो इस चक्कर में जो दूसरे पक्ष था उसने शिकायत की, आपत्ति की, उनको वहाँ से हटा दिया गया। वैसा कुछ नहीं है, स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मतदान का कुछ देर के लिए बंद हुआ था। बंद तो नहीं हुआ, मतदान चालू है। वो एक बार थोड़ा सा उन्होंने आपत्ति दर्ज की, इस वजह से रुकावट आई, लेकिन अभी चालू है। लगभग 54-55% हो गया है। अब क्या स्थिति है मैडम यहाँ पे? शांतिपूर्ण है, अच्छे से मतदान चल रहा है। मैं सभापति है, देखिए कम से कम 50 आदमी ने, कम से कम 5 गाड़ियाँ लेके, और भी मैं 40 से 50 आदमी के बीच को मैंने लेके अंदर चली गई, और पुलिस प्रशासन है वह सैल्यूट देते वे हमारे अंदर प्रवेश दिए। मैं भी को विरोध करो, विरोध करने से और सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आपको आक्रोश प्रकट किया, बिल लेके बल लाठी और बेंचा वगैरह हॉकी वगैरह लेके आया। जो पुलिस है ऊपर कंट्रोल। कौन लेके आए थे लाठी और हॉकी? कांग्रेस कार्यकर्ता। सुजानगढ़ में लोग मतदान के प्रति कितने सजग है, इसका उदाहरण गांधी बस्ती में देखने को मिला। वार्ड संख्या 1 के परिवार में 45 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी। मृतका के अंतिम संस्कार करने के बाद सभी परिजनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मजदूरी पेशा मेघवाल परिवार ने 95 वर्षीय बुजुर्ग माली देवी के सानिध्य में गोगामेडी के सामने स्थित राजकीय स्कूल में पहुंचकर मतदान किया। परिवार के करीब 30 सदस्यों ने यहां पर वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। इसी प्रकार 100 वर्षीय भंवरी वानों ने कायम खानी गेस्ट हाउस में वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। नगर निकाय चुनाव के तहत शहर के 57 वार्डों के लिए कुल 78.57% मतदान दर्ज किया गया। जी, आपको अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है सभी मेरे गार्जियन और परिवारजनों को कि मेरा ताई जी का आज सर्वगास हो गया, लेकिन मेरे को मतदान करना, क्योंकि मेरे को मेरे वोट का बहुमूल्य, मेरे को पता है कि वोट कितना कीमती है, इसलिए मैं अपना और अपने परिवारजनों का किसी का वोट नहीं फालतू जाने दिया और सभी को लेके एक साथ और सभी का मतदान केंद्र में पहुंच के और मतदान किया। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान हुआ। रतनगढ़ के 45 वार्डों में बने 94 बूथों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव में खास बात ये रही कि सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्र की ओर निकल पड़े और जैसे ही बूथों पर मॉक पोल के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों की भीड़ दिखने लगी। सुबह 8 बजे शुरू हुए मतदान में 2 घंटे बाद 18.75% मतदान हुआ और उसके बाद मतदान ने और अधिक गति पकड़ी तथा दोपहर 1 बजे तक 51.03% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वार्डों में बूथों पर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया तथा एक एक वोट को लाने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी। दोपहर 1 बजे बाद मतदान की गति 3 बजे तक धीमी रही और उसके दौरान 67.66% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया तथा शाम 5 बजे तक 78.61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। रतनगढ़ के वार्ड 41 में सबसे अधिक 87.42 और वार्ड 13 में सबसे कम 66.79% मतदान दर्ज किया गया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 में मतदान के अंतिम पलों में 2 उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के बीच तकरार हो गई, जिससे माहौल गर्मा गया। हालांकि मामला समझाइश के बाद निपटा भी दिया गया। स्थिति की नजाकत को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में समझाइश की। घटना के अनुसार मतदान समाप्ति के अंतिम समय में एक महिला मतदाता बूथ पर पहुंची तो भाजपा प्रत्याशी ने एतराज जताते हुए फर्जी मत का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अगर फर्जी मतदाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह की आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच तकरार हो गई और माहौल गर्मा गया।
बूथ पर तैनात पुलिस जवानों एवं अन्य लोगों ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। बीरासर में पालिका चुनाव का मतदान आज संपन्न हुआ। 35 वार्डों के 47 बूथों पर कुल 76.21% मतदान हुआ। वहीं सुबह सुबह ही मतदान को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर वार्ड 11 के बूथ संख्या 14 पर एक पार्टी समर्थक और पुलिस के बीच तकरार का मामला भी सामने आया, जिसके बाद बूथ के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वार्ड संख्या 1 की 85 वर्षीय सोहनी देवी पवार का वोट डालने के 1 घंटे बाद ही देहांत हो गया, जो कि कस्बे में चर्चा का विषय रहा। उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कस्बे वासियों का आभार जताया। पहले पोलिंग बंद कर दी है, 1 घंटे पहले पोलिंग बंद की है। आज जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे हम? कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस का। आज मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है तो मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। मैंने बहुत टाइम से एक्साइटमेंट थी कि कब ये टाइम आए, कब मैं वोट दूँ। फर्स्टली टाइम वोट करके बहुत खुशी फील हो रही है और मैं बिदासर के सारे मतदाताओं से ये कहना चाहती हूँ कि मत हमारा अधिकार है और इसका दुरुपयोग नहीं करें और सबको मत देना है और जो योग्य उम्मीदवार है उसको जिताना है। ये बिदासर वार्ड नंबर 12 है और बूथ संख्या 15 है। यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित किए गए सभी निर्देशों की पालना की जा रही है और साथ ही कोविड के प्रोटोकॉल जो है उनकी पूरी पालना की जा रही है। फिलहाल मतदान पूर्ण शांतिपूर्ण चल रहा है और पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में लगाया हुआ है। मतदान शांतिपूर्ण है। मास्क के बिना मास्क के 200 मीटर की लाइन के अंदर किसी को प्रवेश नहीं है और जो अंदर बूथ के अंदर है वो जो 2 गज की दूरी है उसकी सख्ती से पालना की जा रही है। आज नगर पालिका इसके 35 वार्ड हैं, 27 बूथ हैं। इसी तरह का कोई राजलदेसर में नगर पालिका चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदाताओं ने मतदान के प्रति भारी उत्साह दिखाया। 77.95% कुल मतदान दर्ज किया गया। कस्बे के 35 वार्डों में वार्ड 8, 23 और 34 में निर्विरोध निर्वाचन होने से 32 वार्डों में ही मतदान प्रक्रिया हुई। कुल 19,176 मतदाताओं में से 14,947 ने अपने मतदान का उपयोग किया। सर्वाधिक मत वार्ड 15 में 88.54% तथा सबसे कम वार्ड 14 में 46.47% हुआ। कस्बे के वार्ड 14 में 86 वर्षीय और 81 वर्षीय पति पत्नी मुल्तानमल विमला देवी बैद को परिजनों ने व्हील चेयर के सहारे मतदान करवाया। वहीं वार्ड 3 में वयोवृद्ध सोलाराम नाई अपने पौत्र के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे। इसी प्रकार वार्ड 21 के बूथ पर महिलाओं की भी लंबी कतार देखने को मिली। सदा शहर में पालिका चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुए। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया था। क्षेत्र में 75.51% मतदान हुआ है। शहर के 55 वार्डों के लिए इस बार लोगों ने उत्साह के साथ मतदान में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। सदा शहर में शाम 5:30 बजे तक संपूर्ण बूथों पर मतदान समाप्ति होने तक 75.51% मतदान की सूचना एसडीएम रीना छिपा द्वारा दी गई। नगर पालिका क्षेत्र के 55 वार्डों के लिए प्रातः 8 बजे मतदान शुरू हुआ, लेकिन वार्ड नंबर 3 के भाग संख्या 2 की ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने से करीब 45 मिनट मतदान रुका रहा। शेष सभी वार्डों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस बार नगर पालिका चुनाव में युवाओं का उत्साह अधिक देखने को मिला। सदा शहर में पालिका चुनाव 2021 को लेकर शाम 5 बजे के बाद मतदान संपन्न होने पर मतदान कार्मिकों ने अपने ईवीएम राजकीय एसपीडी महाविद्यालय में बनाए गए काउंटर पर जमा करवाई। पालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और शहर के लोगों का आभार जताया। एसडीएम रीना छिपा ने बताया कि पालिका चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। 31 जनवरी को एसपीडी राजकीय महाविद्यालय के तिरंगा स्टेडियम में मतगणना होगी।
और सभी कर्मचारियों, हमारे जो पुलिस स्टाफ थे, उनकी मुस्तैदी से बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। 75% मतदान जो है वो हुआ है और समस्त मतदाताओं द्वारा भी बहुत ही सभ्यता के साथ शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाया गया। इसके लिए मैं समस्त शहरवासियों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और इलेक्शन से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को इलेक्शन की सफलता के लिए बधाई देती हूँ। गणना यही होगी 31 तारीख को 9 बजे से। तारानगर में आज नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। क्षेत्र में कुल 82.43% मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 5 बजे के बाद तक मतदान प्रक्रिया जारी रही। उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल समय समय पर मतदान केंद्रों की स्थिति का जायजा लेते रहे। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया और ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण साना आदि ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। नगर पालिका के आज चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और जम के लोगों ने वोट डाले और मैं बधाई देता हूं तारानगर की नगर पालिका की जनता को कि उन्होंने इतना ढेर सारा प्यार हमें दिया है और शांतिपूर्ण मतदान कराया है। और हमें भरोसा है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में तारानगर नगर पालिका बहुत शानदार ढंग से कांग्रेस की बनेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तारानगर नगर पालिका चुनाव 2021 को आज 28 जनवरी 2021 को आज सुबह 8 बजे मतदान प्रारंभ हुए थे और शाम 5 बजे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, मेरी टीम के समस्त सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं और 82.43% मतदान का आंकड़ा रहा है। रामगढ़ शेखावाटी में भी निकाय चुनाव को लेकर सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी गई। कस्बे के 35 वार्ड में एक वार्ड में निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष मुजमिल भाटी के भाई मकसूद भाटी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। शेष 34 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सियाचिन ग्लेशियर में साल 2011 में शहीद हुए घांगू के राजेश फगेड़े की 10वीं पुण्यतिथि पर आज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा निकाली। शहीद राजेश कुमार फगेड़े राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आगे से शुरू हुई तिरंगा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों एवं आम चौक से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। इस मौके पर शहीद परिवार और गौरव सेनानियों का सम्मान भी किया गया। सरपंच विमला देवी दर्जी की अध्यक्षता में हुए समारोह में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस अली खान ने कहा कि हम जो भी कार्य करें, देश सदैव हमारे मन में रहना चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश की सेवा कर सकते हैं। यूनुस अली खान ने शहीद राजेश की पुण्यतिथि पर गौरव सेनानियों के सम्मान की पहल पर ग्राम पंचायत का आभार जताया। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एहसान गोरी तथा उप सरपंच पूर्ण सिंह शेखावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, पूर्व सरपंच नाथी देवी नेहरा, बीरबल नोखवाल, कर्णीराम नैन, रेखा मीणा ने भी अपने विचार रखे। शायद उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो सैनिक बहादुरों में से एक था। अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन और देश सेवा में जो उसने योगदान दिया, उसका भी मैं सत नमन और उसकी पूरी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ की कोख भी धन्य हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है। मैं जब भी इस स्मारक के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे एक सैनिक होने पर बहुत गर्व होता है। तो चाहिए आज हम सब ग्रामीण से, आप सब ग्रामीणवासी ये प्रण लेते हैं
कि सदा अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनके जोश को। ये छात्र और छात्रा आज अपने लिए बहुत धर्म के लिए भी और मेरे विद्यालय इसी नाम से है, इसलिए अपने सभी के लिए गौरव की बात है कि आज का सम्मान करना अपने आप में बहुत गौरव की बात है हम सबके लिए। ये जो परंपरा पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो चली आ रही है ये ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि अपने आप में सैनिकों का जो समर्पण है, जो सेवा है, वो सर्वोपरि है देश के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चूरू जिलाध्यक्ष एवं नागौर प्रभारी डॉक्टर वासुदेव चावला के पिता नथुराम चावला का आज आकस्मिक निधन हो गया। नथुराम चावला पिछले कई दिनों से जयपुर के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में समाज के सभी वर्गों के लोग एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चावला की अंतिम यात्रा में पहुंचकर उनकी अर्थी को कांधा दिया और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, प्रधान दीपचंद राहड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भारत विकास परिषद चूरू की महिला इकाई की ओर से दादू भवन में हुए कार्यक्रम में रजाई बांटी गई। हैदराबाद के सुरेंद्र कुमार सरावगी और कोलकाता के सुशील सरावगी के आर्थिक सौजन्य से उपलब्ध रजाई के वितरण समारोह की अध्यक्षता अर्चना मिश्रा ने की। संगठन के जिलाध्यक्ष हुक्मचंद गौड़ ने दानदाताओं का परिचय दिया और परिषद के कार्यों का उल्लेख किया। महिमा शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मधुबाला गौड़, मंजू पारेख, कुसुम चूटिया, वीणा मिश्र, मीनू पारेख, विनीता मंगल और पंकज मिश्रा उपस्थित थे। परिषद के सुरेश सरावगी ने आभार जताया। संचालन निरंजन चोटिया ने किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे सीन टुडे। नमस्कार।